हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त बीजेपी बंगाल में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं। बहुत बड़ा नाम है आर्थिक जगत में श्री अशोक लहरी, वेल नोन इकोनॉमिस्ट इन द कंट्री। अशोक लहरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे अलीपुरद्वार से। यस, वहाँ से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अलीपुरद्वार। हाँ, श्री अशोक लहरी, eminent economist, everyone knows him, very popular person। दूसरा, उसी के साथ वेरी सीनियर लीडर, बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं राजनीति में, जो ममता बनर्जी की पार्टी से त्याग पत्र दे के आए थे, ऐसे राजीव बनर्जी, वह जोमजूर से चुनाव लड़ेंगे। डोमजूर, यस, बंगाली में डोमजूर से चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही प्रोमिनेंट वहाँ के मिनिस्टर थे। टीएमसी में छोड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उसी प्रकार से जो रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, यह चुनाव लड़ेंगे सिंगूर से। यस, अभी सांसद, राज्यसभा के सांसद श्री सपन दास गुप्ता, eminent academician, journalist also, Sri Sapan Das Gupta will contest from तारकेश्वर, हिंदी में तारकेश्वर समझिए, बंगाली में तारकेश्वर, तारकेश्वर, TARAKESSWAR, तारकेश्वर। अलीपुरद्वार, ठीक है। नाउ अभी आगे सुनो भैया। तब तो जो अभी के सांसद नीतीश निशित प्रामाणिक जी, जो अभी सांसद हैं, वह चुनाव लड़ेंगे दिनहाटा से। दिनहाटा सांसद हैं, दिनहाटा से चुनाव लड़ेंगे। और बहुत ही फेमस, जिसे गायक कहते हैं, उसी के साथ साथ अभी केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी चुनाव लड़ेंगे चंडीताला से। चंडीताला बाबुल सुप्रियो जी चंडीताला से लड़ेंगे। ठीक से देखिए, चंडीताला गौड़े क्या पढ़ो। और फिल्म एक्ट्रेस चंडीताला से जॉर्ज दासगुप्ता, टालीगंज से है शायद। टालीगंज से देखिए, टालीगंज से बाबुल सुप्रियो। सॉरी, दोबारा करेक्ट कर लेते हैं। टालीगंज, आई एम सॉरी, टाइपिंग कोई मिस्टेक हुई है। तो श्री बाबुल सुप्रियो जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वह चुनाव लड़ेंगे टालीगंज से। टालीगंज, TOLLYGANG, वेरी फेमस थिंग, टॉलीगंज। चंडीताला से एमिनेंट और एक्टर चंडीताला से बहुत ही प्रसिद्ध जो एक्टर हैं, श्री यश दासगुप्ता चुनाव लड़ेंगे। यश दासगुप्ता, यश का नोट गलत, पॉपुलर सिनेमा एक्टर। अच्छा, और बहुत ही फेमस फिल्म एक्ट्रेस श्रीमती पायल सरकार, वह चुनाव लड़ेंगी बेहाला से। बेहाल होता ना, बेहाला ईस्ट से, बेहाला ईस्ट।
डॉक्टर इंद्रनील खान बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, यह चुनाव लड़ेंगे कसबा से। डॉक्टर इंद्रनील खान, हाँ इंद्रनील खान, इंद्रनील खान, फेमस डॉक्टर, ही विल कंटेस्ट फ्रॉम कसबा। और अनदर फिल्म एक्ट्रेस, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस है श्रीमती तनुश्री चक्रवर्ती, वह श्यामपुर से चुनाव लड़ेंगी। हावड़ा श्यामपुर। हावड़ा श्यामपुर, हाँ। और लॉकेट चटर्जी सांसद हैं भी, लॉकेट चटर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह चुनाव लड़ेंगी चुचुरा। चुचुरा से, CHURA, हाँ चुचुरा चुचुरा चुचुरा। चुनचुरा बोलो, चुचुरा बंगाल में चुचुरा, CHUNCHURA। अगेन रिपीट। ये बताइए। अनदर, रंतिदेव, इसका पहले बोलो, एमिनेंट पत्रकार, इसका रंतिदेव सेनगुप्ता, हावड़ा दक्षिण। इसका पहले बोलो। और अनदर श्रीमती अंजन बासु, अंजना बासु विल कंटेस्ट फ्रॉम सोनपुर साउथ, सोनारपुर साउथ से लड़ेंगे चुनाव। अंजना बासु सोनारपुर साउथ। क्या लगता है तो सोनारपुर साउथ, रंतिदेव सेनगुप्ता। और हावड़ा दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है रंतिदेव सेन गुप्ता, एमिनेंट पत्रकार। ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार हैं, रंतिदेव सेन गुप्ता, बहुत, हाँ। तो इस प्रकार से मित्रों, हमने आपको आज तमिलनाडु, केरल और असम, पश्चिम बंगाल के नामों की घोषणा की है, जो केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम का अनुमोदन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान सब लोग खुशहाल हैं, प्रसन्न हैं, और सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं और देंगे भी। अब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बैठी हैं जो पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं, वह आप सबके बीच में कुछ पश्चिम बंगाल के बारे में बताएंगी। नमस्कार। पहले मैं बांग्ला में बोलना चाहती हूँ, बाद में अगर आपका कोई सवाल है तो मैं हिंदी में बता दूंगी। হয়ে যাবে, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়ের আমাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রের। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন এত গরমাগরম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, শুধু গোটা দেশের মানুষ তাকিয়ে আছে তাই নয়, বিশ্বের যেখানে যেখানে ভারতীয় तो आपको बता दें कुछ बड़े बड़े नामों की घोषणा की गई है। পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনের जন্য तो इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें टालीगंज से उतारा जा रहा है। टालीगंज बंगाल का यानी कोलकाता का वो जगह है जो फिल्म इंडस्ट्री वहां पर बसती है, और वहीं से बाबुल सुप्रियो को उतारा जा रहा है बतौर विधायक के इस चुनाव में। इसके अलावा राजीव बनर्जी जो कि वन मंत्री थे ममता बनर्जी के सरकार में। যুব সমাজের কাছে একটা হতাশার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেই হতাশার পরিস্থিতি থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে চায়। तो देवश्री चौधरी ये बता रही हैं कि बंगाल में जो लोग हैं, त्रस्त हैं, जो हालात है उससे लोग बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी की ओर देख रहे हैं। লক্ষ্য সোনার বাংলাকে সামনে রেখে যে আহ্বান করা হয়েছে, तो सोनार बांग्ला को लेकर जो बीजेपी ने लोगों से आह्वान किया है, उसी के साथ लोग जुड़ेंगे। जिस परिवर्तन की बात बीजेपी कर रही है, जो परिवर्तन बंगाल की जनता चाहती है, वही एक सबसे बड़ा आकर्षण है बीजेपी को लेकर। বিগত 44 বছর ধরে, মানে কমিউনিস্টদের 34 বছর এবং তৃণমূল সরকারের 10 বছর, 34 साल सीपीएम के और 10 साल हो गए यहाँ पर टीएमसी के, तो 44 साल से बंगाल की जनता त्रस्त है। পশ্চিমবঙ্গও সব দিক থেকে পিছিয়ে গেছে। और इन 44 साल में बंगाल हर मामले में এবং করোনা पिछड़ा কালে है। পশ্চিমবঙ্গের
এই অসহায় চরিত্র, অসহায় পরিস্থিতি কি শিক্ষাক্ষেত্রে, কি तो बंगाल की जो असहाय स्थिति है, যখন चाहे আমরা वो দেখেছি शिक्षा का क्षेत्र লকডাউনে हो या फिर লাখে आर्थिक লাখে हो শ্রমিক या বাইরে फिर আছে। रोजगार हो। পশ্চিমবঙ্গ এক সময় গোটা বিশ্বকে নয়, গোটা দেশকে এমিনেন্ট পার্সোনালিটি, যাদেরকে বরিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে एक উপহার वक्त দিয়ে था এসেছে। जब बंगाल से শিক্ষাক্ষেত্রে হোক, চিকিৎসা विद्वान ক্ষেত্রে निकले, হোক, অভিনয় জগতে হোক, পরিচালনা क्षेत्र से निकले, জগতে হোক, সাহিত্য ক্ষেত্রে হোক, चाहे वो साहित्य हो, ধর্মীয় ক্ষেত্রে फिल्म হোক, इंडस्ट्री हो সমস্ত या फिर ক্ষেত্রে शिक्षा का क्षेत्र हो, পশ্চিমবঙ্গ সব সময় বিশিষ্ট ব্যক্তি, বরিষ্ঠ ব্যক্তি উপহার দিয়েছে। আজকে 44 বছর কমিউনিস্ট এবং लेकिन इन পরবর্তীকালে 44 सालों में তৃণমূলের जो यहाँ पर সরকারের कम्युनिस्ट ने পরে राज किया, टीएमसी ने राज পশ্চিমবঙ্গে किया, শুধুমাত্র बंगाल से পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা हर मामले में पिछड़ रहे हैं और পরিযায়ী बंगाल से শ্রমিক প্রদান कोई बड़े করতে नाम अब পারছে। निकल এটা नहीं रहे हैं। দুর্ভাগ্যের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ আজকে বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে সমস্ত মানুষকে, যুবককে ঘর বাড়ি बंगाल से ছেড়ে মা रोजगार के বাবাকে लिए तमाम ফেলে जो युवा है उनको বাইরে छोड़ যেতে छोड़ के হচ্ছে। दूसरे राज्यों में এই जाना पड़ रहा है और পরিস্থিতি बंगाल থেকে एक वृद्ध উদ্ধার आश्रम बन के रह गया है। পরিত্রাণ চেয়ে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে শুধু সমাজের বা তৃণমূলের নেতৃস্থানীয় নয়, একদম জমিনি স্তর, মানে একদম নিচের স্তরের কর্মীরা যারা দলে দলে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर ही टीएमसी के जो ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। বলেছেন যে এখান থেকে তৃণমূল জিততে পারবে না, সেজন্য তিনি দল মানে প্রার্থীপদ পরিত্যাগ করেছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। तो कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने टिकट मिलने के बाद भी इसलिए टीएमसी छोड़ दिया क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ से नहीं जीत सकती है टीएमसी का कोई भी कैंडिडेट, इसलिए उन्होंने बीजेपी পরিবর্তনের জন্য মানুষ মুখিয়ে আছে এবং স্লোগান তৈরি করেছে, এইবারের ভোট উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজেপির। इस बार का वोट মানুষ उन्नति के लिए, विकास के लिए बीजेपी के। আর নয় অন্যায়, এই স্লোগান দিয়ে तो ये स्लोगन है, মানুষ রাস্তায় और नहीं अन्याय, ये भी एक स्लोगन है, আর নয় অন্যায়। সমাজের সমস্ত স্তর থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিনিধিত্ব রাখছে এবং নির্বাচনে প্রত্যাশী হিসেবে, নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে আমরা দেখেছি, যাতে আমরা একটা খুব সুন্দর সরকার মানুষকে উপহার संतुलित और एक अच्छी सरकार दे सकें, উন্নয়নের लक्ष्य এবং সোনার বাংলার লক্ষ্যে और सोनार बांग्ला गढ़ने की ओर हम आगे बढ़ सकें। नमस्कार, एक अभी ज्वाइनिंग होने वाली है, ले आओ भैया। बंगाल का बात करें, किशन रेड्डी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास जो रिपोर्ट गई तो ममता बनर्जी की जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे थे, मुख्यमंत्री खुद नहीं बैठी हुई थी, तो इसको एक्सीडेंट कहा जाए, इसको ये कहा जाए कि दुर्घटना हुई है और उनके साथ अटैक हुआ। इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी आप सुन चुके हैं, उसमें हम कोई टिप्पणी करने का जरूरत नहीं है। बंगाल के जनता क्या सही है क्या गलत है, बंगाल का जनता जजमेंट देने वाला है। सर एक रिएक्शन चाहिए था। बलबीर सिंह राजेवाल जी किसान नेता हैं बड़े, उन्होंने कल कोलकाता में कहा कि किसी को भी वोट दो लेकिन मोदी को वोट मत दो क्योंकि मोदी पाकिस्तान से भी बड़े खतरा है। इतना मैं कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव, चाहे राजस्थान में रहे हों, चाहे कर्नाटक में रहे हों, चाहे गुजरात में रहे हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा सफलता प्राप्त हुई। 2-3 महीने के अंदर की बात बता रहा हूँ। वन साइडेड भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सफलता प्राप्त हो रही है। राजस्थान में 21 में अगर 14 सीटें हम जीतते हैं, कर्नाटक में हम स्थानीय निकाय में 55% से अधिक सीट जीतते हैं। कुल मिलाकर गांव की जनता और किसान सब मोदी जी के साथ में, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। किसान, गरीब, आदिवासी, एससी सभी वर्ग आज मोदी जी के साथ में, कोई चिंता की बात नहीं है। वो किसान नेता ने कुछ किसान के कारण कुछ लोग उकसावे में बोलते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं होता। यह तो बहुत दिन से धरने पे बैठे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। One by one. Yeah, you. बुलाओ भैया। देखिए, अभी
इस विषय में मैं खास कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। एक ही शब्दों में मैं इसको निपटना चाहूँगी। जबकि तो बीजेपी ने अपनी जो घोषणा की है, लिस्ट की, उसमें बहुत ही कुछ चौंकाने वाला नाम इसलिए बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्हें उतारा जा रहा है। इसके अलावा कई और सांसदों को भी मैदान में उतारा है, जिसमें लॉकेट चैटर्जी भी शामिल है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटते हैं इसी बड़ी खबर पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।